आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। रात में 10 बजे भारतीय दर्शन के ऊपर आपके सामने वीडियो रखा जाता है। अलग अलग टॉपिक होते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि YouTube में लोग वीडियो देखते हैं। तो ऐसे में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। विषय की स्पष्टता महत्वपूर्ण है, तभी जानकारी होगी। आज जो विषय चुना गया है वो विषय है कर्म के सिद्धांत पर। वेदांत दर्शन के अंतर्गत क्या स्थिति दिखाई पड़ती है, इसके बारे में लोगों को जानकारी है कि संचित कर्म क्या होते हैं, प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं और क्रियमाण कर्म क्या होते हैं। लोग परिचय रहता है। कुछ ही लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इस विषय में उतनी जानकारी न हो। तो सबसे पहली बात यह कि अगर हम प्रश्न, जैसे अभी आपके सामने 2-3 प्रश्न रखे जाएंगे कि जो प्रारब्ध कर्म होता है उसका संचित कर्म से क्या संबंध होता है, अंतर क्या होता है, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म इसमें क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है किस आधार पर चल रहा है। तीसरा प्रश्न ये है कि प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत वर्तमान जीवन में, प्रारब्ध कर्म का मतलब है ऐसे कर्म जो संचित कर्म का हिस्सा थे, अब वो परिपक्व हो चुके हैं और वर्तमान जीवन में उनको भोगना पड़ेगा। तो किस आधार पर निर्णय किया जाता है कि कौन से कर्म संचित कर्म से निकल के प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत आएंगे और वर्तमान जीवन पर प्रभाव डालेंगे, अच्छा बुरा जो भी। तो किस आधार पर निर्णय होता है, क्योंकि संचित कर्म में तो हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे कर्म, जैसे बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, इकट्ठा रहते हैं, तो अब उसमें वर्तमान हमारा जीवन चल रहा है। तो प्रारब्ध के अंतर्गत प्रारंभ कर दिए गए, प्रारब्ध का रभ धातु आती है संस्कृत में आरंभ करने के लिए, उसी रभ धातु से प्रारब्ध शब्द बन जाता है। भाग्य भी कहते हैं, या प्रारंभ कर दिए गए, शुरू कर दिए गए, यानी वो कर्म संचित कर्म से निकल करके अब वर्तमान जीवन पर अपना प्रभाव हमारे डालेंगे, अच्छा या बुरा जो भी। हम उनको टाल नहीं सकते, उनको हम, ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्रभाव ना आए। हाँ, उसके प्रभाव को हम सीमित कर सकते हैं, टाल नहीं सकते। तो अंतर यह कि प्रारब्ध कर्म में तो बहुत सारे संचित कर्म, यानी संचित कर्म में तो बहुत सारे कर्म हैं, तो उसमें से कौन से कर्म प्रारब्ध के रूप में वर्तमान जीवन में आएंगे, इसका फैसला कौन करेगा। तो 3 प्रश्न रहे कि ये संसार कैसे चल रहा है, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म में संबंध क्या है, अंतर क्या है, और किस आधार पर यह डिसीजन होता है कि संचित कर्म से कुछ कर्म निकलेंगे, प्रारब्ध कर्म के रूप में वर्तमान जीवन में हमारे प्रभाव डालेंगे, इसका फैसला कौन करता है। क्या प्राकृतिक रूप से चीज़ें तय हो जाती हैं या इसका निर्णय ईश्वर के द्वारा किया जाता है। तो गीता के हिसाब से अगर हम देखें तो ईश्वर के माध्यम से जो हमारा जन्म होता है, जो हमारा कर्म होता है, उसका निर्णय ईश्वर के माध्यम से किया जाता है, ये गीता में है। लेकिन कुछ और विद्वान इस बात को दूसरे रूप में मतलब प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार ये प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत ये चीज़ अपने आप स्वतः संचालित होती है, इसमें ईश्वर का हाथ हस्तक्षेप नहीं होता है। आत्मा की जो पूर्व चेतना होती है उसके आधार पर, यानी आत्मा का जो स्वभाव होता है उसके आधार पर ही निर्णय किया जाता है कि कौन से संचित कर्म में से, जो संचित कर्म में विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, उसमें से कौन से प्रारब्ध कर्म का हिस्सा होकर के वर्तमान जीवन में प्रकट होंगे। इसका फैसला आत्मा के पूर्व अनुभव या आत्मा की अवस्था या उसकी चेतना के आधार पर हो जाता है, प्राकृतिक रूप से हो जाता है। तो ये आपके सामने बता दिया कि जो हमारे पूर्व, यानी हमारा एक पूर्व जन्म होगा और हमारा एक वर्तमान जन्म है और हमारा भविष्य का भी जन्म होगा। इसका मतलब ये है कि जन्म की प्रक्रिया हमारी रुक नहीं रही है, जन्म और मरण इसका चक्र चल रहा है। तो संसार कैसे चल रहा है, इसका क्या उत्तर होगा। तो संसार चल रहा है कर्मों के आधार पर, क्योंकि मोक्ष के बाद फिर जन्म की कोई स्थिति नहीं होगी। मुक्ति के बाद ये संसार कर्मों की वजह से जन्म और मरण, जन्म मरण, यही तो संसार की अवस्था होगी। तो संसार इसी प्रकार चल रहा है, कर्मों के कारण चल रहा है। तो एक हमारा पहले के जन्म है, हमारे उसके किए गए कर्म हैं। अब हमने पूर्व जन्म में, यह वेदांत दर्शन में माना जाता है। इस्लाम धर्म के हिसाब से एक ही जन्म है, बस इसी जन्म के अंतर्गत जो कुछ भी किया है उसी पर निर्णय होगा और स्वर्ग में हमेशा रहना पड़ेगा, हमेशा के लिए स्थिति है। यानी एक ही जन्म है, ये जन्म मरण का चक्र इस्लाम धर्म में स्वीकृत नहीं है और हमेशा के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी
और स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले एक जानवर को मृत्यु के तौर पर लोगों को दिखाया जाएगा कि ये मौत है, उसको मार दिया जाएगा उस जानवर को, ताकि लोगों को विश्वास रहे कि अब दोबारा कभी मरेंगे नहीं। ऐसी प्रक्रिया होगी स्वर्ग में यानी जन्नत में प्रवेश करने से पहले ये स्थिति रहेगी। तो इसी जन्म की बस सारा मामला इसी जन्म का है। हालांकि पहला एक जन्म पहले आत्मा का हो चुका है और वहाँ पर एक कह सकते हैं कि वादा ले लिया गया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो जितनी आत्माएं थीं सब ने ये कहा था कि हाँ कालू बला, यानी आप हमारे रब हैं। उसके बाद सबको एक कह सकते हैं कि संसार में भेजने का क्रम जो है वो शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो जैसा कर्म किया होगा उसका निर्णय अंतिम समय में होगा। तो ये इस्लाम धर्म में है, लेकिन वेदांत दर्शन के अंतर्गत स्वर्ग में भी हमेशा के लिए नहीं रहना होता है, बल्कि जब तक सत्कर्म रहते हैं तब तक रहेंगे, उसके बाद फिर ये सृष्टि की प्रक्रिया होती है। इस्लाम में ऐसी बात नहीं, वहाँ हमेशा के लिए स्वर्ग में रहना पड़ेगा, जन्नत में रहना पड़ेगा। नरक के बारे में जहाँ तक बात आती है तो कुछ कहते हैं कि नरक हमेशा के लिए है, कुरान में भी आया है, और कुछ जगह पर जब स्वर्ग यानी जन्नत और नरक इसकी जब बात एक साथ आ गई है तो कुछ विद्वान जैसे इब्नुल अरबी वगैरह हैं और भी इब्न तैमिया वगैरह विद्वान हैं, वो उनका ये मानना है, अपना मत है कि एक समय ऐसा आएगा जब नरक को समाप्त कर दिया जाएगा, सारे लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। इस प्रकार का मत है, लेकिन ये अधिकतर विद्वानों का नहीं है, ये दो लोगों का है, इब्नुल अरबी का और ऐसा है। और कुरान में दोनों बातें आई हैं, हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ेगा, और जब कंट्रास्ट आ गया है स्वर्ग और नरक की जहाँ बात है तो वहाँ पर दोनों बातें आई हैं। कहने का अर्थ ये है, यानी दोनों बातों का मतलब है कि वहाँ हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की बात आई है, लेकिन नरक के बारे में हमेशा का शब्द नहीं आया है। तो इस प्रकार का मत है। तो ये वेदांत दर्शन के हिसाब से है जन्म मरण का चक्र। तो इस आधार पर पूर्व जन्म जो हमारे हैं उसमें जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म के आधार पर कहा जा सकता है कि जो हमारा पूर्व का जन्म का जितने कर्म है सब संचित हो जाता है, एक बैंक में जमा हो जाता है, सारे जमा हो जाते हैं। फिर हमारा जन्म होता है तो वो जो संचित कर्म होते हैं उसी में से कुछ कर्म ईश्वर के हिसाब से, जैसे गीता में है, कुछ विद्वानों के हिसाब से प्राकृतिक रूप से आत्मा की अवस्था परिस्थितियों के हिसाब से, परिपक्व हो जाने के हिसाब से कर्म कितने परिपक्व हैं उसके हिसाब से वर्तमान जन्म में वो प्रारब्ध कर्म प्रकट होंगे। उनको समाप्त नहीं किया, उसका प्रभाव आएगा। हाँ, अच्छे कर्मों से उसके प्रभाव को सीमित किया जा सकता है। तो यह संचित कर्म कौन से कर्म हैं? वर्तमान जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं अगर उसका कोई परिणाम नहीं मिला वर्तमान जन्म में तो वो भी संचित हो जाएंगे, कहने का अर्थ ये है। और पूर्व जन्म के तो संचित हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बैंक हम कह सकते हैं कर्मों का है, जिसमें हर प्रकार के अच्छे बुरे कर्म हैं। अब जब वर्तमान जन्म हमारा होगा तो इस वर्तमान जन्म के अंदर संचित कर्म में से बहुत सारे कर्म आएंगे, प्रकट होंगे, प्रारब्ध बनेंगे, भाग्य बनेंगे और वर्तमान जीवन में प्रकट होंगे। इसी आधार पर गीता में कहा गया है कि कर्म करने में ही अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों को उठाना ही पड़ेगा। अब हम जो कुछ बनना चाहते हैं, बुरे कर्म किए हैं पहले, अब उसका दुष्परिणाम हमको वर्तमान जीवन में मिलेगा, तो हो सकता हम अपने लक्ष्य में सफल ना हो पाए, बाधा बन जाए, वो कर्म प्रकट हों और हमारे रास्ते में तरह तरह के रोड़े बाधाएं पैदा हो रही हैं, हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके, हमने बहुत भरपूर मेहनत किया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए निष्काम कर्म करने की बात है, कर्म में अधिकार है। फल का निर्णय तो अब संचित के हिसाब से होगा, उसी में से प्रारब्ध कर्म अब जो निर्मित होंगे, आएंगे, प्रारब्ध कर्म बनेंगे और वो प्रकट होंगे, तो फिर उनको कैसे रोका जाएगा? अच्छे कर्मों से उसका प्रभाव तो सीमित किया है, उनको टाला नहीं जा सकता। तो जन्म की निरंतरता वेदांत दर्शन के हिसाब से चल रही जब तक मोक्ष नहीं मिल जाएगा, कहने का अर्थ है कि जन्म की निरंतरता चलती रहेगी। पूर्व का जन्म है हमारा, बहुत सारे जन्म हैं, वर्तमान का जीवन है, फिर भविष्य में भी होगा, मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा। जन्म मरण की प्रक्रिया चल रही, उस आधार पर संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, यानी जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे क्रियमाण कर्म हो जाएंगे। वर्तमान जीवन में हम कर रहे हैं उसमें से कुछ कर्म इसी जीवन में उसका निर्णय हो जाएगा, तो वो संचित में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जिनका हमने अच्छा कर्म वर्तमान जीवन में किया लेकिन फल नहीं मिला तो संचित में चले जाएंगे। अगला जन्म होगा तो प्रारब्ध में वो आ करके हमको उसका मतलब परिणाम मिलेगा। तो ये हमने देख लिया कि मोक्ष की प्राप्ति तक ये अवस्था जीवन की चल रही है। जीवन वेदांत दर्शन के हिसाब से जीवन की प्रक्रिया चल रही है, ये मृत्यु से जीवन रुकता नहीं है। और कर्म भी जो हमारे हैं वो संचित हो जाते हैं
और इस प्रकार से प्रारब्ध और क्रियावाण की अवस्था रहती है। तो अब क्या किया जा सकता है, कैसे जीवन जिए? एक तो पक्ष हमारा ये होगा, तो जीवन जीने की तो बात आएगी, वेदांत दर्शन में बताया जाएगा कि कैसे जीवन जिया जा सकता है। तो एक तो निष्काम कर्म हम कर सकते हैं कि जो हम निष्काम कर्म करेंगे वो संचित नहीं हो पाएंगे, कि हमने कोई सकाम भाव से तो किया नहीं है, तो का अर्थ ये है कि वो संचित में जा नहीं पाएंगे। तो निष्काम रहेगा तो कर्तव्य के लिए करना चाहिए। आत्मज्ञान की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान के अपने को समझना, वेदांत दर्शन में अलग अलग संप्रदायों में आत्मज्ञान की अलग अलग प्रक्रिया है। शंकराचार्य के हिसाब से ज्ञान मार्ग पर चलते हुए हमको जो है वो आत्मज्ञान की अवस्था होती है। हम आत्मा को जान लेते हैं, तो संसार जो कि मायाजन्य है उसके स्वभाव को हम समझ लेते हैं। तो जब माया को समझ लेते हैं, मायाजन्य संसार को समझ लिया, तो इस संसार में हम लीन नहीं हो पाएंगे। कहने का अर्थ है कि उसमें हम लीन नहीं होंगे, लगेंगे नहीं। और जब लगेंगे नहीं, लीन नहीं होंगे, तो बहुत कुछ क्या होगा, बुरे कर्मों से बचेंगे, उसका प्रभाव कम होगा, उसका असर हमारे जीवन पे आएगा। तो आत्मज्ञान की प्रक्रिया निरंतर चिंतन, मनन, ध्यान ये सब करना पड़ेगा। धीरे धीरे अध्ययन करते करते, गुरु के अधीन रहते रहते, साहित्यिक जो भी उपलब्ध ग्रंथ हैं दर्शन के, उनका ज्ञान, धर्म की पुस्तकों का अध्ययन मनन करते करते धीरे धीरे एक शक्ति निर्मित होगी और फिर आत्मान ज्ञान की प्रक्रिया आएगी। वो अवस्था आती है, समय लगता है थोड़ा। फिर माया का परित्याग करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि संसार कैसे बना हुआ, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि माया का मतलब है कि संसार है या नहीं है। इस अवस्था में इसको है नहीं कह सकते हमेशा के लिए, और नहीं है भी नहीं कह सकते। तो ये अनिर्वचनीय हो जाता है। इस संसार की किसी वस्तु का स्वरूप हम बता नहीं सकते कि संसार की वस्तुओं का जन्म कैसे। मायाजन्य चीज़ें हैं, आभासिक हैं। धर्म का पालन करें और सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करते रहें, धर्म का पालन करें और अच्छे कर्म करेंगे, दान, अहिंसा, सेवा, ये सारी बातें करेंगे तो उसका तो प्रभाव कहीं ना कहीं, अच्छे कर्म करेंगे तो संचित कर्म में अच्छे कर्मों का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो सारा मामला संचित कर्म में अच्छे कर्मों का निवेश है। जितना हम करते चले जाएंगे, मोक्ष के करीब होते चले जाएंगे। कहने का अर्थ है गुरु की निकटता बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, सही दिशा मिल जाती है, जीवन में भटकाव नहीं आता है। तो गुरु की तो बहुत बड़ी महिमा है। तो गुरु का सानिध्य रखना चाहिए, चाहे जिस रूप में भी मिले, लेकिन सानिध्य रखना चाहिए और साधना करते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें। निरंतर ज्ञान प्राप्त करेंगे तब एक अवस्था आएगी कुछ समय के बाद कि फिर एक कह सकते हैं हमारे मस्तिष्क की एक प्रखरता आए, मतलब प्रखर होता चला जाएगा और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चिंतन की प्रक्रिया चलने लगेगी। धीरे धीरे क्या होता है, ज्ञान की प्रक्रिया, बड़े बड़े ज्ञानी कैसे बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष रहें और तत्वदर्शी रहें तो कैसे रहें, लगातार परिश्रम करना पड़ा उनको, मेहनत करना पड़ा है, ज्ञान से लगे रहे, तब जाके प्रतिफल मिलता है। तो गुरु के निकटता और साधना करनी पड़ेगी। आत्मज्ञान के लिए गुरु की शरण भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है। और फिर साधना करेंगे तो हमारा मन भी शांत होगा। कहने का अर्थ ये है। तो इसलिए हमारे प्रयासों पर बहुत सारी चीज़ें होती है कि वो संतुलित जीवन हमारा होगा। तो संतुलित जीवन होगा तो भटकाव नहीं होगा, लोभ लालसा से बचेंगे, संयमित करेंगे। जितना करेंगे तो संचित कर्म में हमारा अच्छे कर्मों का निवेश बढ़ता चला जाएगा। तो उसका तो प्रभाव हमको अगले जन्म में मिलेगा वेदांत दर्शन के हिसाब से। तो इस आधार पर क्रियामाण कर्म जितना हम सकारात्मक बनाते चले जाएंगे। प्रतिदिन का हमारा जीवन होता है, हम उठते हैं, सुबह उठते हैं तो हमको देख लेना चाहिए कि आज हमको क्या करना है। अपने दिमाग में जैसे ही हम प्रातःकाल उठें, जब भी उठें, 4 बजे उठते हैं, जो भी हमें उठने का हमारा समय है उसके हिसाब से एक बार उठते मान ये सोच लेना चाहिए कि आज हम कितना अच्छा कर्म कर सकते हैं। तो जैसा हम अपनी मनोदशा बनाएंगे उसी हिसाब से रहेगा। अब शून्यता की स्थिति रहेगी, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो जब प्रतिदिन हम इसी प्रकार से एक विवेक लेकर के मन में रखेंगे धारणा कि हम कैसा, आज का जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, कितना हम अध्ययन कर सकते हैं, गीता का अध्ययन करें, जो भी धार्मिक पुस्तक है जिसका अध्ययन अपने अपने धर्मों के हिसाब से लोग अपना चाहें करें। कहने का अर्थ ये है कि हर धर्म के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था होती है, लेकिन लाभ तो सबको अपने अपने धर्मों के हिसाब से मिलता है। तो जो जिस धर्म में उसके हिसाब से उसका अनुपालन करना चाहिए। वेदांत दर्शन के हिसाब से हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका संचित कर्म में हमारा उसमें निवेश बढ़ेगा। तो संतुलित जीवन होगा तो क्रिया का माल जो हमारा कर्म होगा, जो हम कर रहे हैं वो सकारात्मक अगर करेंगे तो उसका हमको जो प्रयास हम कर रहे हैं, बुराई नहीं से बच रहे हैं, असंगत कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसका तो लाभ हमको मिलेगा। तो भाग्य पर जो निर्भर नहीं है, यानी हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि भाग्य पर हम, मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग होता है कि भाग्य के अधीन कोई कर्म ही नहीं करते, भाग्य में लिखा हुआ अब क्या कर्म करें, इस प्रकार से बचें। कहने का अर्थ ये है। तो भाग्य पर निर्भर नहीं और ना तीउत, यानी भाग्य पर निर्भर ना हो, या भाग्य में जो लिखा हुआ वही तो हो करेगा, अब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। कर्म करने के प्रति तो गीता ने अधिकार दिया कि कर्म करने में अधिकार है, तो हम अच्छा कर्म करें,
भाग्य के बारे में छोड़ दें, हमें वर्तमान जीवन में कर्म करना चाहिए। तो उसी से तो हमारा भविष्य जो वर्तमान है वो निर्मित होगा, उसी आधार पर अच्छा कर्म करेंगे तो भविष्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो इसलिए भाग्य पर निर्भर नहीं होना है वेदांत के हिसाब से। अगर भाग्य पर निर्भर हो जाएंगे तो हमारा कर्म पर असर पड़ जाएगा, और नहीं अति उत्साह होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। बस कर्म करें, उसका अच्छा कर्म रहेगा तो उसका प्रभाव आता है, अच्छे कर्मों का प्रभाव अच्छा ही मिलता है, बुरे कर्मों का प्रभाव बुरा मिलता है। तो ये हमने देखा कि वेदांत दर्शन में जीवन जो है वो एक प्रवाह की तरह से है, चलता रहता है, समाप्त नहीं होता जब तक मोक्ष न मिल जाए। तो अब जीवन चलता रहेगा, एक क्रम में है। तो फिर अब इसीलिए संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म का लिए निरंतर हम जीवन ले रहे हैं और मृत्यु भी हो रही है। तो जन्म और मृत्यु का चक्र एक चल रहा है, जैसे एक ट्रेन चलती चली जा रही है, रुक नहीं रही है, रुकेगी तब जब मोक्ष मिलेगा। इस आधार पर बहुत सारे जन्म हैं और फिर उन जन्मों के हमारे कर्म हैं और फिर वो संचित हो रहे हैं। फिर संचित में से कुछ कर्मों का प्रभाव वर्तमान जीवन पर आता है प्रारब्ध कर्म के तौर पर। तो ये प्रक्रिया एक चक्र में चल रही है, जन्म मरण का चक्र चल रहा है तो कर्मों का भी चक्र चल रहा है। तो इसको जब हम समझ लेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि आत्मज्ञान की प्रक्रिया में जब हम संलग्न होंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी और ये चक्र पूरा टूट जाएगा। तो ये आपके सामने वेदांत दर्शन में कर्म का जो सिद्धांत था उसे संक्षेप में रखने का प्रयास किया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपके लाइक करने से वीडियो और इम्प्रेशन जाता है। तो यहीं पर अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।